यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो रे। क्वेश्चन देखना हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया था ना कल। चलिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। पहले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और उसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर में एक और बेलन आरोपित है। ऊंचाई इसका 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। ये बड़ा बेलन है, इसके ऊपर में छोटी ऊंचाई का है 60 सेंटीमीटर ऊंचा और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का, इसलिए इसका ऊंचाई को मान लिया कैपिटल H और इसके व्यास को कैपिटल D मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर में एक और अन्य बेलन लगा हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये एक स्तंभ के रूप में है, इसका क्या निकालना है? द्रव्यमान। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई का मान भी रखना है इसमें 3.14। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। इसके ऊपर में एक और अन्य बेलन के आकार का लगा है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, और ये एक लोहे से बना हुआ एक स्तंभ है। लोहे से बना हुआ क्या है? स्तंभ है। तो इस स्तंभ का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार दिया हुआ है, आयतन निकालेंगे ना इसका, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 8 ग्राम है। तो इसका टोटल द्रव्यमान क्या होगा बताइए। तो देखिए, जो बड़ा वाला बेलन के आकार का है स्तंभ, इसका आयतन, और जो छोटा वाला है ऊपर में इसका आयतन, दोनों का जोड़ देंगे, ये टोटल आयतन हो जाएगा। और जितना सेंटीमीटर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 8 से गुना कर देंगे, वो ग्राम में निकल जाएगा, और उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। आंसर आपका किलोग्राम में होगा। एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 6, इसको फर्स्ट बेलन सेकेंड बेलन मान ले क्या? छोटा बड़ा, चलिए छोटा बड़ा ही मान लेते हैं। बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 220 सेंटीमीटर। कितना है? 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन का व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? बारह सेंटीमीटर, व्यास का आधा। अब देखिए उसके ऊपर में एक और अन्य बेलन लगा हुआ है। छोटा बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई छोटी h बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ इसका त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। पहले तो आयतन निकाल लेते हैं दोनों का।
स्तंभ का आयतन, स्तंभ का कुल आयतन लिख लेते हैं, कुल आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बड़ा बेलन है तो बड़ी आर और बड़ी एच, प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छोटी आर और छोटी एच। सिर्फ पाई कॉमन आएगा क्योंकि आर का मान अलग है, इसमें 12 और इसका आर का मान अलग है 8, इसका अलग है ऊंचाई, इसका अलग है, तो सिर्फ पाई कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई कॉमन लिए आर स्क्वायर एच बचा, प्लस पाई कॉमन लिए यहाँ पे छोटी आर स्क्वायर और एच बचा। पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू कैपिटल आर का मान देखिए 12, 12 का स्क्वायर गुना एच का मान देखिए 220 प्लस स्मॉल आर का मान देखिए 8, एच का मान देखिए छोटी एच का मान 60। सॉल्व कर दीजिए, यहां से दशमलव हटाएंगे नीचे 100 कट जाएगा 157 और नीचे 50, 157 बटे 50 इंटू 12 का स्क्वायर 144 गुना 220 प्लस 64 गुना 60, 157 बटे 50 इंटू इसको गुना कीजिए कितना 680 प्लस 3840, इस दोनों को गुना कर दिए 31,680 हो गया, प्लस इस दोनों को गुना किए तो 3840 मतलब 3,840। 157 बटे 50 गुना ब्रैकेट टूट जाएगा, गुना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए 38,000 और 130, ठीक है। चलिए इसको गुना कर देते हैं, ये कट जाएगा, इसको भाग लगाइए 5 से पहले, दशमलव में कर लेते हैं उसके बाद गुना कर देंगे, 5 से गुना कीजिए कितना 31.4 गुना 3552। अब इस दोनों को गुना कीजिए 111 500 11 532 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकला आयतन किसका, पूरे स्तंभ का आयतन निकला कितना, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकला। अब क्या निकालना है, स्तंभ का भार निकालना है। स्तंभ का भार निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 8 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो कितना है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 8 ग्राम, तो लिखेंगे इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर कितना
111 532.8 गुना 8। अब ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। गुना कीजिए। 892 26 एक अंक के बाद दशमलव। ये अभी किस में निकला है? ग्राम में। अब देखिए ये ग्राम में था, अभी इसको अगर 1000 से भाग दे देंगे तो ये किस में चल जाएगा? किलोग्राम में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में। ये अभी भार जो था किस में था? ग्राम में। और किलोग्राम में चेंज किए तो कितना से भाग लगाना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से भाग लगा दिए। अब ये 1000 से जब भाग लगाए खाली दशमलव क्या हो जाएगा? उधर से इधर बाएं ओर आ जाएगा, 3 अंक खिसक जाएगा। तो 892 यहाँ पे आ जाएगा ना दशमलव। 892.2624 हो जाएगा। 2624 ये हो गया केजी। लगभग में आंसर दिया है क्या? 2 अंक दिया है। रहने देते हैं इसको इतना ही।